परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहार और अंत में उपयोग प्ररूपण। इतने माध्यमों से किसको बताया जा रहा है? जीव को बताया जा रहा है। न रंग को, न रूप को, न आवाज को, न वजन को, न शरीर को, न कर्म को, सब कुछ बताने के पीछे एक ही डायरेक्शन, एक ही व्यू, एक ही विजन है कि हमें जीव बताना है। ऐसे जीव कांड में काय मार्गणा, जो मार्गणाओं के अंतर्गत है, वो कल प्रारंभ करी थी। काय यानी जो जाति नामकर्म की अविनाभावी ऐसे त्रस स्थावर नामकर्म है, उनके उदय से होने वाली जो जीव की पर्याय है, त्रस रूप, स्थावर रूप, और उसी स्थावर के फर्दर टाइप्स हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि नामकर्म। उन कर्मों के निमित्त से जो जीव की विशिष्ट पर्याय होती है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक रूप पर्याय होती है, उसे कहते हैं काय। और उस काय के माध्यम से जो जीवों को खोजा जाता है, देखा जाता है, उसका नाम है काय मार्गणा। अब देखो, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह ना, इन सब के अलग अलग प्रकार के परिणाम हैं। सब एकेंद्रिय हैं, लेकिन सबके एक जैसे परिणाम भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है। एक उदाहरण के लिए, जो जल कायिक है, उसकी जो जल रूप पर्याय है, उसमें इस प्रकार की योग्यता ही नहीं है कि वो मनुष्य आयु को बांध सके। वो मरण करके मनुष्य नहीं बन सकता है। अग्नि कायिक की पृथ्वी, जल, जल बोला क्या मैंने? जल नहीं, जल तो बन सकता। अग्नि और वायु, अग्नि कायिक और वायु कायिक रूप जो पर्याय हैं, परिणाम हैं, उन परिणामों में वह जीव मनुष्य बन ही नहीं सकता। जल तो बन सकता है, जल मनुष्य बन सकता है, पृथ्वी मनुष्य बन सकती है, वनस्पति मनुष्य बन सकती है, परंतु अग्नि और वायु, वो उन पर्यायों से परिणमित जो जीव है, उनके इस प्रकार के भाव हैं, जिसके कारण से कभी भी मनुष्य आयु का आश्रय नहीं हो पाता। मैं आपको कर्मकांड नहीं बताना चाहता हूँ, मतलब वो जो 5 पर्याय है ना, कहने के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और उनका शरीर इस प्रकार का, पृथ्वी का शरीर, शरीर तो बाहरी स्ट्रक्चर है, लेकिन उस जीव का जो परिणाम भी है, वो भिन्नता लिए हुए है, और उसमें सूक्ष्मता है काफी प्रकार की। तो अपन उसके बाहरी शरीर से ही समझते हैं कि वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। ऐसे जो जीव होते हैं, उनका जो विभाजन है, उससे जीवों को समझना, उसे कहा जाता है काय मार्गणा। कल अपन ने 4 कायों की चर्चा पूरी कर ली थी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और उनके 4 प्रकार होते हैं, काय, कायिक और जीव। तो वो बीच का जीव, देह सहित जीव, और जीव रहित देह। एक स्थान ऐसा है, एक स्थान यानी इन 4 जो टाइप्स बताए थे ना, उसमें 3 है प्रधान। तो एक में अकेला जीव है, एक में अकेला शरीर है, और एक जगह दोनों का मिक्सचर है। यानी पृथ्वी कायिक है, वहां पर जीव भी है और उसका औदारिक देह भी है, और पृथ्वी जीव है, वहां पर अकेला वह जीव है। कार्बन और तेजस को गौण कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा वैसे ही पाए जाते हैं। और पृथ्वी काय जहाँ है, वहां पर जीव नहीं है, अकेली देह है। इस प्रकार के ये 3, और इनका सामान्य रूप से कहेंगे तो वो पृथ्वी सामान्य कहलाता है। ऐसे सारे के अंतर्गत आपको लगाना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। अब इसके आगे की जो गाथा है अपन पढ़ते हैं। पृथ्वी सामान्य में क्या है? पृथ्वी सामान्य का तात्पर्य ये है कि कोई अलग से स्पेशल भेद नहीं बता करके पृथ्वी बोला तो उसमें तीनों भेद गर्भित हो जाते हैं। जैसे मनुष्य बोला तो मनुष्य सामान्य है, फिर उसके अंतर्गत स्त्री, पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, पढ़ा लिखा, तो उसके टाइप्स हो गए। तो मनुष्य कहने पे सभी आ जाते हैं। तो वो तीनों को छोड़ करके और कोई चौथा नहीं है, तीनों को समावेश करके जो सामान्य संज्ञा है, उसका नाम है पृथ्वी सामान्य। वो कोई चौथा अलग से प्रकार नहीं है, उनको सामान्य से कहा जाता है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं, बादल, सूक्ष्म आदि और वनस्पति को पढ़ना। 183 नंबर की गाथा है। बादर सुहुमदयेणय
बादर सुहमाहवन्ति तद्देहा घाद शरीरम थूलम अघाद देहम हवे सुहमम। बादर सुहुम उदयेण यह, बादर और सूक्ष्म जो नाम कर्म है उनके उदय से बादर सुहुमा हवंती, बादर सूक्ष्म होती हैं, तद देहा उनकी देह, उनकी यानी उन जीवों की देह, जीवों के बादर सूक्ष्म आदि नाम कर्म के उदय होते हैं, उसके कारण से वे जीव बादर सूक्ष्म होते हैं और उसके कारण से उनकी जो देह है, जो शरीर बनता है वो कैसा होता है, बादर और सूक्ष्म होता है। ये बादर और सूक्ष्म क्या कहलाता है, तो अगली पंक्ति में उत्तर दिया उसका, जो घात शरीरम, घात शरीर है वह थूलम यानी बादर है, और अघात देहम सुहमम हवे, अघात देह का नाम है सूक्ष्म देह, अर्थात वह शरीर जो अन्य से घाता नहीं जाता, अन्य को घातता नहीं है, वह तो है सूक्ष्म, और जो शरीर अन्य से घात लेता है, अन्य को घातता भी है, इस प्रकार की जो देह है उसका नाम है बादर देह। ये दो शब्द हैं, ये अनेकों बार प्रयोग में आते हैं, बादर जीव, सूक्ष्म जीव। कल भी अपन ने सुबह एक सूक्ष्म जीव का नाम लिया था, कौन सा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिय पर्याप्तक, याद आया, सबसे जघन्य अवगाना, तो वहां पर विशेषण लगाया था सूक्ष्म जीव। तो जो सूक्ष्म है यानी दिखाई नहीं देता, इसका मतलब सूक्ष्म नहीं है, दिखाई दे सो सूक्ष्म, और ना बादर, और ना दिखाई दे वह सूक्ष्म, इस प्रकार की डेफिनेशन नहीं दी है। परिभाषा क्या दी है, जो घात देह है अर्थात घाती जाती है अन्य के द्वारा, रोकी जाती है अन्य के द्वारा, उसका नाम है बादर। और जो अन्य के द्वारा ना घाता जाता है ना दूसरे को घातता है, रोकता है, बाधित करता है, उसका नाम है सूक्ष्म। अब ये जो दो नाम कर्म है ना अपन लगाते शरीर के ऊपर है, कि शरीर बादर और सूक्ष्म होता है, परंतु आपने कर्म कांड का अधिकार पढ़ चुके पहला, तो उसमें बादर और सूक्ष्म नाम कर्म है, उनको कहा था जीव विपाकी की पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, बादर कर्म सूक्ष्म कर्म दोनों ही क्या है, जीव विपाकी, जीव में उसका फल आता है, यानी जीव उसके निमित्त से इस प्रकार के योग उपयोग नहीं, योग वाला हो जाता है, जिसके कारण से उसकी जो देह भी बनेगी वो बादर बनेगी, सूक्ष्म बनेगी। बादर के शरीर की वर्गना अलग प्रकार की, सूक्ष्म के शरीर की वर्गना अलग प्रकार की, तो वो जीव ही इस प्रकार की परिणति वाला हुआ कि जिसके कारण से देह उस प्रकार की बन रही है। देह बादर है इसलिए जीव बादर है, ऐसा कहने के बजाय जीव बादर है इसलिए उसका शरीर बादर है। बादर यानी स्थूल, बादर यानी मोटा मोटा, मोटा यानी ऐसा मोटा नहीं, ये तो आपको लगे भैया आप तो सूक्ष्म हो और लॉकडाउन में हम बादर हो गए हैं, ऐसा बादर सूक्ष्म नहीं, बादर यानी घात देह, ठीक है, अन्य पदार्थ से रुके, अन्य पदार्थ को रोके, इस प्रकार के जो हैं वो यहाँ पर बादर कहलाते हैं। और सूक्ष्म क्या है, जिनके सूक्ष्म नाम कर्म है और जो अन्य पदार्थों से ना रुकते हैं, ना रोके जाते हैं, ना घाते जाते हैं, ना दूसरे को घातते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ताली बजाई, तो ताली बजाए तो यहाँ पर कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ मतलब यहाँ कोई जीव है कि नहीं है, तो जीव को बाधा होगी कि नहीं, बादर जीवों को बाधा होती है, और जो सूक्ष्म जीव हैं उनको कोई बाधा नहीं होती। जैसे मैं यहाँ आकर के बैठा, तो जब बैठूंगा तो यहाँ पर रहने वाले जो जीव थे, यहाँ पर कौन से जीव थे, बादर वायु काय के जीव, वायु सब जगह है ना, तो द टाइम आई केम हियर, मैंने बैठा यहाँ पर, और बैठा तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव थे बादर के, उनका क्या होगा, वो यहीं पर रहेंगे कि चले जाएंगे, तो वो मूव हो जाते हैं, अपन मूव करते हैं ना तो हवा पुश होती जाती है, हवा आगे बढ़ती जाती है, तो वो बादर जीव तो हट जाते हैं आपके शरीर के निमित्त से, ये शरीर भी क्या है बादर, उनका शरीर भी क्या जो टच होता है वो बादर, तो वो एक दूसरे को इधर उधर कर लेते हैं।
लेकिन यहीं पर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, वे सूक्ष्म जीव ना हटते हैं, ना हटाते हैं, ना प्रॉब्लम देते हैं। वो जहाँ थे पहले वो अभी भी बने रहते हैं। हम जहाँ जहाँ हैं उसी आकाश के स्पेस में, प्रदेश में सूक्ष्म जीव सारे प्रकार के वो रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती और हमको भी उनसे दिक्कत नहीं आती। इस प्रकार के जो जीव हैं उनको कहते हैं सूक्ष्म जीव। और जो बाधित होते हैं, थ्रू नहीं जा पाते हैं, समझ लो दीवार है, दीवार से हवा निकलनी है तो वो निकल नहीं पाती है, तो ऐसे जो जीव हैं उनको कहते हैं बादल जीव। समझ में आया आपको? अब इनकी जो देह है वह देह कितने प्रकार की कैसी होती है, ये जो बता रहे हैं ना, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी काय मार्गणा में बादर जीव, सूक्ष्म जीव कितने क्या कैसी संख्या में, और वो जो पृथ्वी जल वगैरह के भेद किए हैं उनमें बादर पृथ्वी होती है, सूक्ष्म पृथ्वी होती है, पर्याप्तक अपर्याप्तक, तो वो कैसी कैसी पाई जाती है उन सबको बताने के लिए ये विभाजन है। गाथा नंबर 184। तद्देहमङ्गुलस्य असङ्ख्यभागस्य विन्द्यमानं तु आधारे थूलाओ सौवत्तनिरन्तरा सुहमा। अब इसका और थोड़ा सा विशेष विवरण है कि वो कहाँ कैसे पाए जाते हैं। उन्होंने कहा तद्देहम, उनका जो देह है, बादर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हो, प्रत्येक वनस्पति को छोड़ के, चाहे सूक्ष्म हो, तो उन्होंने कहा दोनों का, तद्देहम उनकी जो देह है वह अंगुलस्य असंख्य भागस्य, अंगुल का असंख्यात्वा भाग विन्दमाणम जानना चाहिए। इनकी जो देह है, शरीर है, वो कितना है? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। घनांगुल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो अवगाहना है वो 3 डायमेंशन में होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तीनों ही चीजें उसमें पाई जाती है। कोई जीव ऐसा नहीं होता बस लंबाई है और मोटाई और चौड़ाई तो कुछ भी नहीं है। कोई भी संसार का जीव ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना? एक प्रदेश सीधी लकीर जैसा। अब आप निगाह में कह लो किसी दुबले पतले व्यक्ति को, बिल्कुल हैंगर में लटकी हुई साड़ी है जैसे, ऐसा नहीं है, उसमें भी मोटाई, गहराई, चौड़ाई तो होगी ही होगी। इसलिए जो अवगाहना का प्रमाण जब जब बताते हैं तो वो क्या होता है? घनांगुल में होता है। घन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो वो कितना है? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। अब ये घनांगुल क्या चीज है? तो आपको बताया था कुछ दिन पहले, 3/4 इंच, 3/4 इंच लंबा, 3/4 इंच चौड़ा और 3/4 इंच गहरा, इतना जो एक क्यूबिकल बनेगा आपका छोटा सा, उसके कितने टुकड़े करना? कितने? असंख्यात। असंख्यात टुकड़े यानी हजार की, लाख की, करोड़, कितने? असंख्यात। असंख्यात यानी आपकी जितनी गणनाएं हैं, 46 अंक प्रमाण, 45 अंक प्रमाण और असंख्यात, उन सब को लेकर के आगे असंख्यात टुकड़े करना, इतने से क्यूब के एरिया के, तो कितना छोटा हो जाएगा? माइक्रोस्कोप से आएगा कि नहीं आएगा? माइक्रोस्कोपिक तो होते ही नहीं है। एक जीव को देखना बहुत मुश्किल है, एक सिंगल पदार्थ को देखना मुश्किल है। जिसने एक देखा उसने सब देखा। एक सिंगल ऑब्जेक्ट देख पाए यदि कोई व्यक्ति, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। एक अकेला देखना, एकत्व में देखना, सिंगल ऑब्जेक्ट देखना। आपके ज्ञान में सिंगल दिखने लग गया यानी आप ज्ञानी हैं। हम तो जोड़ जोड़ के मिला के देखते हैं, बहुत सारे जीव दिखते हैं। तो उनका कहना ये है कि जो बादर जीव हो चाहे सूक्ष्म जीव हो, उनकी अवगाहना जो शरीर है वह घनांगुल का असंख्यात्वा भाग है। जघन्य भी कम से कम भी इतनी और उत्कृष्ट भी इतनी, यानी जघन्य से उत्कृष्ट थोड़ी ज्यादा होती है यद्यपि, लेकिन फिर भी मैक्सिमम भी जाएगी तो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग जाएगी। किन किन की है ये? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। क्योंकि अभी 4 के नाम लिए ना, वनस्पति का एक को जाके आगे बता देंगे, परंतु वनस्पति का एक में भी जो साधारण वनस्पति है उनकी अवगाहना घनांगुल का असंख्यात भाग ही होती है। जो प्रत्येक में भी सप्रतिष्ठित है उनकी भी अवगाहना घनांगुल का असंख्यात भाग ही होती है।
जघन्य भी इतनी है और उत्कृष्ट भी इतनी है। इस प्रकार से ये सब व्यवहार घनांगुल है, क्योंकि जो शरीर का प्रमाण है वो व्यवहार घनांगुल से, व्यवहार सूची अंगुल से ही नापा जाता है। प्रमाण का प्रयोग अकृत्रिम चीजों में करते हैं। देह तो कृत्रिम है, बनती है बिगड़ती है, इसलिए वह व्यवहार अंगुल से ही उनका काम चलता है। समझ में आया? समझ में आया बहन जी? अरे हाँ तो बोलो, क्या मतलब निकला इसका? अब जीव समास नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक बूंद जल, छनी हुई जल, एक बूंद छने हुए पानी की बूंद, अनछने की तो बात ही क्या कहें, वह छने हुए पानी की बूंद यानी कितने जीव हैं उसमें? जल कायिक, जल कायिक कितने जीव हैं आदित्य? असंख्यात जीव। क्यों? क्योंकि एक जीव इतना महीन, इतना बारीक, इतना सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे जीवों का पिंड बन करके वो एक बूंद दिखाई दे रही। सारे जीव बिल्कुल चिपके हुए, सारे एक दूसरे से घिलमिल मिले हुए, ऐसा करके बूंद दिखाई देती है। एक कंकड़, एक मिट्टी का कण, एक अग्नि की चिंगारी, जो वायु आपको टच होती है वो, ये सारे के सारे कितने कितने हैं? एक एक कण में असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अवगाहना इतनी छोटी सी है, जरा सी है। इस प्रकार के ये जीव हैं। घनांगुल का असंख्यात भाग से लेके घनांगुल के असंख्यात भाग, लेकिन दोनों में अंतर काफी है। बड़ी अवगाहना भी जो है वह उत्कृष्ट जघन्य से असंख्यात गुणी है। ठीक है। अब गाथा में दूसरी पंक्ति और कही थी, जो आधारे थूला ओ, जो बादर जीव हैं, थूला यानी बादर जीव हैं, वे आधारे, आधार से रहते हैं, उनको कोई सपोर्ट चाहिए। अर्थात जैसे हम जमीन पर हैं, जमीन के नीचे और जमीन है, मिट्टी है, पत्थर है, वातावरण में वायु है, वायु के ऊपर वायु है। इस प्रकार से जो बादर जीव हैं, उन बादर जीवों को कोई आधार चाहिए, कोई आश्रय चाहिए। परंतु सुहुमा जो सूक्ष्म जीव हैं, सर्वत्र निरंतरा, वे सर्वत्र होते हैं, वे निरंतर होते हैं, उनका कहीं पर भी अभाव नहीं है। हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हर जगह का मतलब क्या है? एवरी प्लेस इन लोक, हर जगह पृथ्वी का एक है, हर जगह वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, निगोदिया, साधारण जीव, एवरी प्लेस। कौन से वाले? लेकिन सूक्ष्म। ये पूरा आकाश दिख रहा है आपको जहां बैठे हो, जो आपका घर है, वहां पर पृथ्वी का एक है, जल का एक है, अग्नि का एक है, वायु का एक है, निगोदिया है। दिख तो रहा नहीं है। अरे दिख नहीं रहा है, वो छोटे जीव, सूक्ष्म जीव वैसे भी आपके ज्ञान के विषय प्रत्यक्ष से नहीं बनते हैं, आगम ज्ञान से बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा जगत जीवों से ठसाठस भरा है। रोशन भैया, जहां अग्नि होती है वहां पर जल हो सकता है क्या? जहां पर अग्नि हो, सपना बहन जी, वहां पर अग्नि हो, वहां जल हो सकता है क्या? ये मत बोलना कि वो अग्नि डालेंगे तो वो पानी डालेंगे तो बुझ ही जाएगी, तो कैसे होगा? और हो जाएगा ऐसा, एक तरफ लकड़ी जलाई, एक गीली कर दी, एक तरफ अग्नि, एक तरफ जल। अलग अलग जगह नहीं चाहिए है, एक ही जगह में अग्नि भी हो, एक ही जगह में जल भी हो, और उसी जगह पे वायु भी हो, उसी जगह पे पृथ्वी भी हो, और सब जिंदा रहें, जीवित रहें। क्या ये संभव है? कहते हैं हाँ बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का नाम इसलिए क्या? अघात देहा, वे ना घातते हैं दूसरे को, ना दूसरों के द्वारा घाते जाते हैं। इसलिए जहां जल, उसी जगह, उसी क्षेत्र में अग्नि के जीव, उसी जगह पे वायु के जीव, उसी जगह पर निगोद के जीव, उसी जगह पे पृथ्वी के जीव। पृथ्वी कहाँ रहती है? जमीन पे रहती है, हवा में रहती है। ये आकाश दिख रहा है आपको, एम्प्टी स्पेस, यहाँ कोई पृथ्वी का एक जीव है क्या? बोले यहाँ का है कि पृथ्वी का है कि जमीन में, पृथ्वी का एक पहाड़ में, मिट्टी में, खदान में, वहां तो बादर जीव है, वो मानते हैं। लेकिन पूरे हवा में, एम्प्टी स्पेस में, खाली जगह में क्या है? पृथ्वी जीव, पृथ्वी वाले जीव। कैसे हैं वो? सूक्ष्म।
सूक्ष्म यानी उनका परिणमन ही सूक्ष्म प्रकार का है और उनको आधार की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही वातावरण में रहते हैं। लोक में है, त्रसनाली में है, त्रसनाली के बाहर है, वात वलयों में है, वात वलय के ऊपर नीचे आगे पीछे, जहां जहां पृथ्वी है नहीं पृथ्वी है सब जगह पाए जाते हैं। मात्रा लोक में नहीं है, बाकी पूरे लोक में जीव ठसाठस बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, पूरे पूरे भरे हुए पाए जाते हैं। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे जीव नहीं। जहाँ सिद्ध भगवान है वहां पे भी अशुद्ध जीव होते हैं, वहां पे भी कर्म से बंधे हुए जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जीवों का अवस्थान बताया। जो बादर जीव हैं वो सब जगह नहीं पाए जाते हैं। बादर जीव की जगह लिमिटेड है, वो किसी स्पेसिफिक स्थान पर ही हो पाते हैं। जहाँ आधार है वहां पर है, जहाँ आधार नहीं है वहां पर बादर जीव नहीं होते हैं। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अब बोलो, आपको क्या प्रश्न है किसी को? एक तो एक ही जो जल का एक जीव है, तो जैसे निगोल होता है, निगोलिया जीव की एक शरीर के अनंत स्वामी, तो जल का एक जीव में ऐसा नहीं होता, एक बूंद में भी असंख्यात शरीर है, वो मिलकर के एक बूंद जीव भी, तो उसकी असंख्यात जीव है। हाँ, इनका प्रश्न है कि अभी जो आप आगे बताने वाले हो, साधारण निगोल जीव होते हैं एक शरीर के अनंत स्वामी, तो ऐसे ये जल की बूंद भी वैसी लग रही है, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। वो एक शरीर का एक ही स्वामी है। अलग 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 बहुत सारे जल कायिक जीव मिल करके आपको वो पानी की एक बूंद दिखाई देती है। अग्नि जो आप देखते हो, गैस में जलाई अग्नि तो लपट आ जाती है, वो कितने जीव पैदा हो जाते हैं वहां? वो असंख्यात जीव हैं। कोई दीपक लगाया, वो दीपक की लो है, वो इसमें कितने जीव हैं? असंख्यात। अगरबत्ती की वो जो कणिका है उसमें असंख्यात 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 जीव एक पल में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये नारकी देव और सूक्ष्म जीव में भी फिर एक समानता हो गई कि इनको कोई मार नहीं सकता है, खुद की आयु होने कोई मतलब। अरे अरे अरे, ये अलग प्रकार हो गया। वो नारकी और देह तो बिना अकाल मृत्यु वाले हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव की तो अकाल मृत्यु भी होती है अपने ही परिणामों के निमित्त से, उनमें भी कदली घात पाया जाता है। अब वो क्यों कैसे पाया जाता है, आगम में दिया है। ठीक है, जो मैं यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हूँ पढ़ लेता हूँ। जो अन्य पुद्गलों के आश्रय सहित है वह बादर काय है, जो बिना किसी अन्य पुद्गल के आश्रय सहित हैं, सर्वत्र निरंतर लोक में पाए जाते हैं, वे सूक्ष्म काय कहलाते हैं। ठीक है, ये अपन ने भी पढ़ा। यद्यपि अब यहाँ पर थोड़ी अवगाहना से बात कर रहे हैं। यद्यपि बादर की अवगाहना से सूक्ष्म की अवगाहना, जो प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं वो रहने का, वो ज्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है जिनकी शरीर की डेंसिटी बहुत कम है वो सूक्ष्म, और शरीर की अवगाहना ज्यादा है वो बादर। क्योंकि जब अपन जीव समास में अवगाहना का यंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखाया हुआ है बादर जीव से भी सूक्ष्म जीव बड़ा हो सकता है, लेकिन उनका टाइप जो है शरीर का वो डिफरेंट है, उनका नाम कर्म भी जो है वो डिफरेंट है, उस जीव के जो परिणाम हैं वो भी भिन्न प्रकार के हैं। इसलिए सूक्ष्म जीव को आप शरीर की छोटे बड़े पने से, बादर जीव को शरीर के बड़े पने से नहीं समझना। उनके शरीर के जो पार्टिकल्स हैं वही भिन्न प्रकार के हैं, और जीवों के जो भाव हैं वे भी भिन्न प्रकार के हैं। समझ में आया? बढ़िया। एक और अंतिम है यहाँ पर, हाँ बोल लो आप, फिर वो पॉइंट पढ़ लेंगे। हाँ, अग्नि का एक सूक्ष्म जीव है, इनका प्रश्न है, तो उनका भी रंग ऑरेंज ऑरेंज पीला पीला ही रहता होगा। जो जो शरीर है ना, जो अपन कर्म कांड जी पढ़ेंगे तो वर्ण नाम कर्म का उदय होता है, और पांचों ही प्रकार के वर्ण के उदय प्रत्येक जीव को प्रति समय होते हैं। तो वो बाहर से एक विशिष्ट रंग दिखता है, बाकी उसके जो शरीर है उसमें पांचों प्रकार के रंग है। जैसे आपका रंग क्या है पूछे तो आप क्या बोलोगे? भैया मैं तो गोरी हूँ। अरे बेटा गोरी नहीं हो अकेली है, पांचों प्रकार के रंग हैं आपके पास। अब वो छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं तो वो एक विशेष रंग दिखाई देता है, परंतु वह जो शरीर है उस जीव को कर्म का उदय है, पांचों ही वर्ण का उदय एक साथ प्रत्येक जीव को आता है। भले वो
श्वेत वर्ण के चंद्रप्रभ पुष्पदंत हो, चाहे कृष्ण वर्ण के नेमिनाथ जी हो, उनको पांचों वर्ण का उदय होता है। ठीक है। जो कार्य बादल अग्नि का जीव कर सकते हैं, मतलब गर्म करने का, वो सूक्ष्म अग्नि का इतना काम नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। इनका ये कहना है कि जो काम बादल अग्नि से होता है, क्या वो सूक्ष्म अग्नि कर सकती है? सूक्ष्म अग्नि से नहीं होगा। मतलब जो हाथ तपाना, रोटी सेकना, जलना जलाना बादल अग्नि काई के नाम में माध्यम से होता है, वैसा काम सूक्ष्म अग्नि काई के माध्यम से नहीं हो सकता। यदि होता तो अपन यहाँ बैठे नहीं रहते, अभी अपन जलते, अपन गीले हो जाते, अपन पृथ्वी के बीच में घुस घुस के कैसे निकलते, क्योंकि सब जगह पृथ्वी है। तो चट्टान खोदो भैया, और मालूम पड़ा अगले दिन जब तक आए तब तक फिर से नए जीव पैदा हो गए, बोले फिर से खोदो, बस रोज खोदते ही रह जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं होता। कच्चे पानी वगैरह में चलने से उनके प्रायश्चित देते हैं। हाँ, मिट्टी में तो चल ही रहे ना, क्या पानी में ज्यादा दोष है, मिट्टी में कम है? इनका दूसरा प्रश्न है कि मुनिराज चलते हैं तो कच्चे जल पर नहीं चलते हैं, और मिट्टी वगैरह पे जो चल लेते हैं, तो क्या मिट्टी में जीव नहीं होते, वो पानी में होते हैं, कच्चे में? तो आप यदि पढ़ोगे अनगार धर्मामृत मूलाचार, तो उसमें दिया है कि वो किस प्रकार की भूमि पे चलते हैं। जो मार्ग प्रासुक हो चुका है, जो मार्ग मर्दित हो चुका है, जिस मार्ग पर अनेक जीव पहले निकल के जा चुके हैं, जो सूर्य के प्रकाश से स्वच्छ हो गया है, ऐसे मार्ग पर मुनिराज गमन करते हैं, जिससे वो रास्ता जो है ना, वो प्रासुक हो चुका है। यानी वो जीव लोगों ने जा जाके तिर्यंच चले गए हों, हाथी बैल घोड़ा बेर बंदर वो निकल के जा चुके हों, तो वहां की जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जीव रहित हो चुकी है। इसलिए केवल सूखे ही में नहीं जाते हैं, कच्चे जल से रहित में नहीं जाते हैं, मिट्टी प्रासुक होती है। और फिर कदाचित कोई उसमें रह जाता है तो वो अशक्यानुष्ठान प्रमाद रहितता उनकी जानना। ठीक है। एक अंत में यहाँ पर पॉइंट और दिया है कि ऐसा है कि आप कह रहे हो कि वो सूक्ष्म जीव है वो थ्रू हो जाते हैं और उसमें से लोग निकल जाते हैं, तो ऐसे तो देवता भी होते हैं। देवता भी क्या होते हैं? पर्वत में से निकल जाएं। कोई मुनिराज का शरीर है, रिद्धिधारी मुनिराज का, तो वो भी पर्वत में से निकल जाएं, पृथ्वी में से निकल जाएं, और किसी से बाधित ना होवे, तो क्या फिर इसका मतलब वो भी सूक्ष्म है? क्या उनका भी सूक्ष्म शरीर है? उनका सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनकी तो रिद्धि के कारण से कोई अतिशयता हुई है। रिद्धि से पैदा होने वाला प्रभाव वह अचिंत्य अलग प्रकार का है। इसलिए देव के या मुनिराज के रिद्धिधारी के जो सूक्ष्मपना पाया जाता है, वह कोई स्पेशल क्वालिटी है, उसके कारण से उनका जो शरीर है मूल, वो बादर नहीं हो, सूक्ष्म नहीं हो जाता है, बादर ही होता है। ये जो सूक्ष्म का और बादर का, ये दो टाइप के डिविजन्स हैं। ये अकेले किसमें होते हैं? एकेंद्रीय में। एकेंद्रीय में भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और वनस्पति कायिक में साधारण वनस्पति कायिक जो आगे आने वाली है। ऐसे 5 प्रकार में ही 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म। और त्रस कायिक जो है 2, 3, 4 इंद्रिय वगैरह, उसमें बिल्कुल भी सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। वे सारे के सारे बादर नाम कर्म के साथ में ही होते हैं। और वनस्पति में भी प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। ये आगे और बताएंगे। समझ में आया? आपको बादर बनना है कि सूक्ष्म बनना है? क्या बनना है? अरे इतना बढ़िया आपको नहीं समझ में आया? बादर जीव, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी बिल्कुल कोई इनको मार नहीं सकता है, खुद ही मर जाते हैं बेचारे। क्या बनना है आपको? बादर की सूक्ष्म? मुझे तो सूक्ष्म बनना है, मुझे पक्का पक्का सूक्ष्म बनना है। गुरुजी, बादर बनना है कि सूक्ष्म बनना है? मुझे सूक्ष्म बनना है, सूक्ष्मत्व को ही प्रकट करना है। जितने बादर सूक्ष्म के भेद प्रभेद हैं, उनसे शून्य होकर के नाम कर्म के अभाव पूर्वक होने वाला स्वाभाविक सूक्ष्मत्व गुण, उस सूक्ष्मत्व गुण को अभिव्यक्त करना है। इसलिए मैं तो बनना चाहता हूं सूक्ष्म। आप क्या बनना चाहते हो? बादर की सूक्ष्म? ये वाला बादर सूक्ष्म नहीं,
सूक्ष्मत्व वाला सूक्ष्म, नाम कर्म के भाव वाला सूक्ष्म, यानी सिद्ध अशरीरी, शरीर के सारे टाइप्स, देह अपने आप में दुखदायक, उस देह के निमित्त से होने वाले अनेक समस्याएं वो सारी ना होवे। इस प्रकार से ये काय मार्गणा में स्टार्टिंग हुई। अब यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब वनस्पति का एक चालू होता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? एक प्रश्न है भैया को पूछ लो। हाँ, जो ये भी घनांगुल का असंख्यात भाग दी है अवगाहना, वह तो मात्र जो पृथ्वी जल अग्नि वायु हम 4 की बात करके आए ना, उनके लिए कही है। बाकी की जो अवगाहना है 2, 3, 4 इंद्रिय जो त्रस्कायिक है, उनकी अवगाहना इतनी छोटी नहीं हो, तो दिख ही रहे ना अपने को, बड़े बड़े हैं। उनकी अवगाहना तो आगे जाके बताएंगे, नहीं तो जीव समाज से बता चुके हैं। हाँ जी। ईंधन वनस्पति का है। हाँ लकड़ी, हाँ उसको जलाया और अग्नि का एक हाँ। इनका प्रश्न है कि ईंधन या लकड़ी है वो वनस्पति कायिक या वनस्पति काय है, उसको जलाएंगे तो क्या आ जाएगी? अग्नि पैदा हो जाएगी। तो वो कैसे हो जाता है? तो वो सहकारी सामग्री है अग्नि बनने के लिए। अग्नि बिना ईंधन के नहीं हो सकती है, इसलिए वह ईंधन जल करके नष्ट हो करके अग्नि रूप जीव नए उत्पन्न होते हैं। ईंधन ही अग्नि नहीं है। इसलिए समय सार जी में 18वीं गाथा है, उसमें इतना सुंदर बार बार आचार्य देव ने दिया, जो ईंधन है वो अग्नि नहीं है, अग्नि है ईंधन नहीं है, अग्नि की ईंधन नहीं है, ईंधन की अग्नि नहीं है, ना पहले थी ना होगी ना हो सकती। लेकिन अज्ञानी जीव बार बार क्या मानता है? ईंधन ही अग्नि है, लकड़ी ही अग्नि है। और यदि आप देखो गहराई से तो उन्होंने कर्णानुग भी पढ़ा दिया और उन्हें वस्तु स्वरूप दिखा दिया कि जैसे देह जीव अलग अलग होते हैं, लेकिन मानता है अज्ञानी देह का जीव, जीव की देह, लेकिन वो होते नहीं है। तो वहां पर क्या है? वो उसकी सहकारी सामग्री है। ईंधन जो लकड़ी है वह उसकी पैदा होने के लिए सहकारी है। वो मरना पड़ता है उस जीव को, वो जीव निकल जाता है। कोई अन्य जीव जो लपट दिख रही है आपको, ज्वाला दिख रही है, वो ज्वाला अग्नि का एक है, दैट इज नॉट लकड़ी। वो लकड़ी नहीं होती है, लकड़ी तो खत्म होती है। ऐसा